हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हमारे कंप्यूटर की 1000 एमसीक्यू सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। आई होप कि आपने पहली 2 वीडियोस देखी होगी। हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो के अंदर जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं, हम खाली उन एमसीक्यूज को नहीं करते हैं। हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी और एडिशनल पॉइंट्स होते हैं वो साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। एंड आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज। दुनिया का सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है इनमें से, यानी कि जिसकी मदद से कैलकुलेशन की जाती थी। आपके ऑप्शन है कैलकुलेटर, एबेकस, डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एबेकस। एबेकस ही दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था। और किन्होंने इसको डेवलप किया था? इसको चाइना के अंदर डेवलप किया गया था आज से पहले करीबन 5000 साल पहले। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 5000 साल पहले चाइना ने यह कारनामा करके दिखाया था। इन्होंने दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था। एंड आपके क्वेश्चन के अंदर ये जो 2 ऑप्शन है, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, पिछले वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि इनको किसने इन्वेंट किया था। इनको चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था, डिफरेंस इंजन को भी, एनालिटिकल इंजन को भी। एंड चार्ल्स बेबेज को ही हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। एंड क्यों इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है वो भी मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको बताया था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है, हु डेवलप्ड एन इंटीग्रेटेड चिप, यानी कि इसको हम शॉर्ट में आईसी कहते हैं या इसको इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने डेवलप किया है। आपकी ऑप्शन से चार्ल्स बेबेज, ब्लेसी पास्कल, विजय पांडुरंग भटकर या जे.एस. किल्बी। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जे.एस. किल्बी। एंड आपके क्वेश्चन के अंदर जो बाकी ऑप्शन से चार्ल्स बेबेज, हमने अभी अभी देखा कि इसने कौन से 2 डिवाइसेस बनाए थे। एक बनाया था इसने एनालिटिकल इंजन, दूसरा बनाया था डिफरेंस इंजन। एंड इसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। एंड ब्लेसी पास्कल के बारे में भी मैंने कल के वीडियो के अंदर आपको बताया था। जानबूझ के मैं वो ऑप्शंस यहां पर रख रहा हूं क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चंस के जो बाकी क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड होते हैं, ताकि इन ऑप्शंस की वजह से आपके और भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और पीछे जो क्वेश्चंस किए होगी उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ब्लेसी पास्कल के बारे में हमने कल पढ़ा था। इसने बनाया था पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन इसको कहा जाता है। ये आप ब्लेसी पास्कल के बारे में याद रखोगे। एंड विजय पांडुरंग भटकर के बारे में मैंने आपको कल बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि विजय पांडुरंग भटकर को किसका फादर माना जाता है, वो आप कमेंट्स में बताओगे। एंड साथ ही साथ मैंने उसके साथ एक और चीज बताई थी कि इसको इंडिया के फादर माना जाता है। किसका फादर माना जाता है वो आप मुझे बताओगे। एंड पूरे वर्ल्ड के अंदर उसी चीज का फादर किसको माना जाता है वो आप कमेंट्स में मुझे बताओगे। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मैंने पहले ही बताया था, वो है जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी ने ही चिप को यहां पर डेवलप किया था, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप को इसने डेवलप किया था, जो कि आगे जाके हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, चीजों को स्टोर करने के लिए, चीजों को सेव रखने के लिए। एंड आगे जाके हम देखेंगे इंटीग्रेटेड चिप का किस जनरेशन के अंदर इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बता रहा है, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। आपकी ऑप्शन से असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। यहां पर हर एक जनरेशन के अंदर अलग अलग लेवल की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर्स के अंदर। तो यहां पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी वो थी मशीन लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वो लैंग्वेज होती है जो खाली हमारा कंप्यूटर समझता है, क्योंकि इसके अंदर खाली किसका इस्तेमाल होता था, खाली 0 एंड 1 का इस्तेमाल होता था, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, जो कि इंसान को आराम से समझ में नहीं आती है। तो याद रखोगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। एंड आज के जनरेशन जो फोर्थ फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स है या थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है, उनके अंदर आज मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हम इंग्लिश के वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं वो प्रोग्रामिंग करने के दौरान। एंड उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बता रहा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर UNIVAC एंड ENIAC वाज बेस्ड ऑन। हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, यहां पर मैंने दो कंप्यूटर्स का जिक्र किया है, एक है UNIVAC, इसके बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो मुझे बताओगे आप। चलो एक का मैं ही बता दूंगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड दूसरा है यहां पर ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है वो मुझे आप बताओगे। यहां पर जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स थे वो किस बेस पर यहां पर काम करते थे, किस बिना पर काम करते थे। आपके ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कि जो भी यहां पर अलग अलग जनरेशन के अंदर कंप्यूटर्स थे वो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते थे, चीजों को सेव करने के लिए, चीजों को स्टोर करने के लिए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का स्टोर इंस्ट्रक्शन करने के लिए। एंड सेकंड जनरेशन के अंदर इस्तेमाल किया गया था ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था चीजों को सेव रखने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को सेव रखने के लिए। उसके बाद थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स या लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया था चीजों को सेव रखने के लिए, जिनको हम यूजुअली चिप्स के नाम से जानते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है थर्ड जनरेशन के अंदर इन चीजों को सेव रखने के लिए, जो भी हमारे पास डाटा होता है उसको सेव रखने के लिए। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा एंड इसका आंसर भी समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन है। सबसे पहला कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन सा था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था और ENIAC था, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे। एंड ये जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कंप्यूटर थे वो किस चीज के बिना पर काम करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स के बिना पर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, ट्रांजिस्टर्स का। एंड थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया था और लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। एंड उसके बाद यहां पर जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है उनके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, वो हम आने वाले ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Which language was used by the second generation of computers? कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर? सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, या मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, या नन ऑफ दीज? हमने देखा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर खाली 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। असेंबली लैंग्वेज के अंदर कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जाते थे, ये उतनी ज्यादा टफ नहीं थी जितनी की मशीन लैंग्वेज थी। एंड थर्ड जनरेशन के अंदर हाई लेवल सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। तो याद रखोगे तीनों की तीनों चीजें, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल, सेकंड के अंदर असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल, एंड थर्ड जनरेशन के अंदर बाद में C++, जावा, इन सब का इस्तेमाल किया गया था। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपने याद रखा होगा, वो है ऑप्शन बी, असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इनमें से बताइए कि कौन सी कंप्यूटर की वो जनरेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है। ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि फिफ्थ जनरेशन, यानी कि जो इस टाइम की कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है और जिस पर अब भी काम चल ही रहा
रहा है वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ही एक ऐसी जनरेशन है कंप्यूटर की जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, एआई का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फिफ्थ जनरेशन। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पैस्केलाइन इज ऑल्सो नोन बाय, पैस्केलाइन को हम और क्या कहते हैं? हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये जो पैस्केलाइन है इसको ब्लेसी पास्कल ने इन्वेंट किया था एंड ये वो मशीन उस टाइम बनाई गई थी जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करती थी दो नंबर्स का। तो इसीलिए इस मशीन को हम कहते हैं एडिंग मशीन, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन बनाई थी ब्लेसी पास्कल ने। इसके बारे में हमने बार बार 2-3 मरतबा रिवाइज किए हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो पैस्केलाइन को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम एडिंग मशीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एडिंग मशीन? क्योंकि ये एक ऐसी मशीन बनाई थी ब्लेसी पास्कल ने जो कि ऐड करती थी दो नंबर्स का, इसीलिए इसको कहते हैं एडिंग मशीन। एबेकस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने पहला ही क्वेश्चन रखा था। एबेकस का था यह पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसको चाइना ने आज से पहले 5000 साल पहले डेवलप किया था। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप याद रखोगे एडिंग मशीन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। फॉल्टी इनपुट्स लेड टू फॉल्टी रिजल्ट्स, इट इज नोन एज। यानी कि कंप्यूटर को अगर हम यहां से कुछ गलत दे देंगे तो वहां से हमें वो आंसर भी गलत ही दे देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम डिलीजेंस कहते हैं? क्या उसको हम वर्सेटिलिटी कहते हैं? या GIGO कहते हैं? GIGO की फुल फॉर्म है, ये कभी कभार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। GIGO की फुल फॉर्म क्या है? वो है गार्बेज इन गार्बेज आउट या नन ऑफ दीज। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये हमारे कंप्यूटर साइंस का वो कंसेप्ट है जो हमें ये बताता है कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिटरमाइन करता है कि आपने इनपुट कैसे दिया होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने गलत इनपुट दिया होगा कंप्यूटर को यहां से, वो आपको गलत रिजल्ट भी दे देगा। एंड इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इस क्वेश्चन के अंदर जो बाकी दो ऑप्शन है डिलीजेंस एंड वर्सेटिलिटी, कल मैंने इन दोनों के बारे में आपको समझाया था, क्योंकि इसके बारे में मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर का एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया था जहां पर मैंने बताया था कि डिलीजेंस एक कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंप्यूटर कभी थक नहीं जाता है, ये कंप्यूटर की खासियत है। उसके बाद नेक्स्ट खासियत मैंने बताई थी वर्सेटिलिटी, यानी कि ये कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसको हम एक ही फील्ड के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, अलग अलग काम निकालने के लिए अलग अलग फील्ड्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों आप याद रखोगे, साथ ही साथ आप गीगो याद रखोगे, इसकी फुल फॉर्म याद रखोगे एंड इसका कंसेप्ट क्या है वो भी आप याद रखोगे। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने देखा भी होगा, समझ में आया होगा कि गीगो का मतलब क्या है। फिर से रिपीट करूंगा कि गीगो की फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। एंड ये एक ऐसा कंसेप्ट है हमारे कंप्यूटर साइंस का जो हमें ये बताता है कि अगर आप यहां से कंप्यूटर को कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दोगे, वो आपका जो रिजल्ट है वो भी गलत ही दे देगा। एंड उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए CPU ऑफ ए कंप्यूटर? हमारे कंप्यूटर के अंदर जो CPU होता है उसका काम क्या होता है? ये कल हमने देखा, CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इसके दो हिस्से होते हैं। एक हमने पढ़ा था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट किसे हम कहते हैं, वो सारा कुछ हमने पढ़ा था। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि CPU का काम क्या है। क्या ये डिलीट करता है डाटा को? क्या ये डाटा को ये करप्ट करता है? या ये कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग करता है? हाँ, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, क्योंकि CPU ही हमारे कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशंस का भी काम करता है एंड प्रोसेसिंग का भी काम करता है। एंड मुझे आप बताओगे कि इस CPU को हम क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं डिश ऑफ द कंप्यूटर, वो आप मुझे बताओगे कि क्या कहते हैं। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग।
एंड उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। एंड आज का आखिरी क्वेश्चन, हर दिन हम 10-10 क्वेश्चन करते हैं एंड 10 क्वेश्चन के साथ साथ हम और भी एडिशनल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एंड जितने भी क्वेश्चन हमने किए होते हैं उन क्वेश्चंस के रिलेटेड हम क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस भी रखते हैं, ताकि पिछले वाले जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन वर्किंग स्टाइल इज, कह रहा है कि वर्किंग स्टाइल के बिना पर कंप्यूटर का कौन कौन सा टाइप होता है, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है, या बोथ डिजिटल एंड एनालॉग होता है, या नन ऑफ दीज। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यानी कि काम करने के बिना पर कंप्यूटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर। तो दोनों के बारे में हम आगे जाके और भी ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करेंगे, ताकि आपको ये दोनों चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।